हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिड्यूसिबल मैथमेटिका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। ये सेकंड लेक्चर है हमारा। पिछली वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया था कि किस तरह से इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ जो हमारा डिस्कशन है डेफिनेट इंटीग्रल में ही है, और डेफिनेट इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रॉपर इंटीग्रल और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमें दो पार्ट में इसको इंटीग्रल को डिवाइड किया गया है, जिसको एक को बोल देते हैं फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल और एक को सेकंड काइंड के। अच्छा, जो फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल है उनमें क्या होता है कि रेंज अनबाउंडेड होती है ना, जैसे 0 to इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, अनबाउंडेड है ना। और फंक्शन कैसे होती है, बाउंडेड। बाउंडेड रेंज बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। ये सब मैंने पहली वीडियो में सब डिस्कशन किया हुआ है। अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लो, है ना। उसके बाद सेकंड काइंड में फंक्शन कैसी होती है, बाउंडेड। और रेंज कैसी होती है, फंक्शन कैसी होती है, अनबाउंडेड, और रेंज होती है बाउंडेड, है ना। तो वो सेकंड काइंड की कैटेगरी में आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा कि किस तरह से इनका नेचर होता है। ये जो होते हैं तुम्हारे इंटीग्रल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, इनका नेचर होता है कि डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू अगर फाइनाइट आएगी कोई भी, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है, और अगर कोई इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो डाइवर्जेंट है ना। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पर होगा, तो देखते हैं उसको। सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड में बात करेंगे कि अगर कभी फर्स्ट काइंड में हम उस फंक्शन को जिसका हमें इंटीग्रल करना है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो वो किस तरह से इवेल्युएट होगा, है ना। फॉर द फर्स्ट काइंड, व्हेन फंक्शन इज completely prepare to integrate। तो हमें पता है कि फर्स्ट काइंड में क्या होती है, लिमिट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड। अब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसी होती है, अनबाउंडेड। तो देखो यहाँ दो केस हो सकते हैं, या तो तीन केस मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। या तो इस तरह से होगा कि 0 to इन्फिनिटी fx dx, है ना। फंक्शन बाउंडेड होगी, रेंज कैसी, अनबाउंडेड। तो इसको इस तरह से इवेल्युएट करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0 to x fx dx। अब इंटीग्रेट कर दो इसको और बाद में लिमिट लगा लो कितनी, x टेंस टू इन्फिनिटी। कभी ऐसा होगा, मान लो -इन्फिनिटी टू b fx dx, इस तरह से हो गया। अभी भी रेंज कैसी है इसकी, अभी भी रेंज कैसी है, अनबाउंडेड, है ना। तो इसको किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, ये लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी एंड x टू b fx dx, ठीक है। और मान लो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आई, तब कैसे करेंगे, तब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ऊपर और नीचे। ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, देखो इस तरह से मान लो कि -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है fx dx, ठीक है। तो किस तरह से इसको ब्रेक कर लो, एक तो -इन्फिनिटी टू a fx dx प्लस a टू इन्फिनिटी fx dx। अब ये कैसे निकलेगा, ये सेकंड की तरह कि लिमिट x टेंस टू -इन्फिनिटी x टू a fx dx प्लस लिमिट x टेंस टू ये +इन्फिनिटी, है ना, a टू x fx dx। तो ये हमें तब हेल्प करेगा जब वो फंक्शन कैसी होगी जिसको मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, और जब इंटीग्रेट नहीं कर सकते होंगे तब उनमें टेस्ट अप्लाई होंगे।
बहुत सारे टेस्ट हैं, 4-5 टेस्ट है तुम्हारे यहाँ पे जो मेंशन है। ये हो गए फर्स्ट काइंड के लिए। ऐसे ही फॉर सेकेंड काइंड, सिमिलरली सेकेंड काइंड के लिए मान लो यहाँ पर रेंज कैसी होगी, बाउंडेड, और फंक्शन कैसी होगी, अनबाउंडेड, है ना। तो अगर हमें ये इंटीग्रेट करना है a to b, रेंज बाउंडेड रखनी है इस बार, वहाँ अनबाउंडेड थी, और यहाँ फंक्शन कैसी होगी, fx dx, ये कैसी होगी, अनबाउंडेड, है ना, फंक्शन fx अनबाउंडेड। मैंने मान लिया, लेट सपोज fx इज अनबाउंडेड, फंक्शन ही तो होगी उस रेंज में अनबाउंडेड एट x इक्वल टू a। मान लो सबसे पहला केस कि अगर फंक्शन x इक्वल टू a पे अनबाउंडेड होगी, तब ये जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू इस तरह से इवेलुएट करेंगे, fx dx लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू b fx dx, ठीक है। और मान लो कि अगर फंक्शन x बराबर a पर ना बल्कि x बराबर b पर अनबाउंडेड होगी, तब इफ fx इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू b, देन लिमिट x एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a टू b माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ a प्लस एप्सिलॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि रेंज में क्या है, a या a से बड़े, a माइनस एप्सिलॉन नहीं कर सकते हम, क्योंकि a माइनस एप्सिलॉन तो छोड़ा जाएगा। ऐसे ही इसमें b प्लस एप्सिलॉन नहीं कर सकते, क्योंकि b प्लस एप्सिलॉन b से ऊपर चला जाएगा, इसलिए b माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो जाएगा fx dx। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यही इंटीग्रल की वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है ना। लेकिन ये कब अप्लाई होंगे, जब ये फंक्शन fx हमको इसका इंटीग्रेशन पता होगा, है ना, बिल्कुल। और मान लो कि अगर दोनों ही पॉइंट पे ऊपर या नीचे किसी पॉइंट पे अनबाउंड, दोनों पे होगी अनबाउंडेड, तो उसको ब्रेक कर लेंगे, है ना, इस तरह से, जैसे a टू b fx dx, इस तरह से ब्रेक कर लो, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। और ये वाला इंटीग्रल कैसे निकाल लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू c fx dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 c टू b माइनस एप्सिलॉन fx dx, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड काइंड के इंटीग्रल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं इसको क्वेश्चन के तरीके से समझाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट काइंड के ही कर लेते हैं सबसे पहले, है ना, ये याद रखना आपने किस तरह से करनी है। देखो तुम्हारी ये जो बुक है कृष्णा पब्लिकेशन की, इसमें पेज नंबर 65 पर एग्जाम्पल फर्स्ट और 66 पर 2, 3 एंड 4 हैं। तो ये चारों जो एग्जाम्पल हैं फर्स्ट काइंड के हैं। मैं इनमें चारों में से चौथा एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ, ये आया हुआ भी है कानपुर यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर में, ठीक है। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, और इस एग्जाम्पल की एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो मैंने टेस्ट लिखवाए हैं ना अभी, मतलब पॉइंट, पहला भी यूज होगा, दूसरा भी यूज होगा और तीसरा भी यूज होगा। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, ये इंटीग्रल दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ ये इसलिए अप्लाई होगा कि dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मुझे इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है, tan इनवर्स x ना। तो अब यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी है, प्लस इन्फिनिटी भी है, तो इसको ब्रेक कर लूंगा मैं दो पार्ट में। कैसे, मैंने मान लिया ये इंटीग्रल क्या है, i है, तो i को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, माइनस इन्फिनिटी टू समथिंग ए कोई भी रियल नंबर है, तुम ए की जगह 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कुछ भी, मैं तो ए जनरली लिखा हूँ, है ना। तो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए टू इन्फिनिटी dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करना, अभी बिल्कुल थर्ड पॉइंट पीछे वाला जो है ना वो देख लो बैक करके, अगर तुम्हें याद नहीं है तो। लिमिट x टेंड्स टू
माइनस इन्फिनिटी एक्स टू ए डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका। ऐसे ये लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ए टू एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, इसका कितना होता है टेन इनवर्स एक्स, कितना होता है टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगी लिमिट इसकी एक्स टू ए प्लस ये हो जाएगा लिमिट, ये एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है ना, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और ए टू एक्स, ठीक है। यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स ए। अब देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ तो एक्स है नहीं, और ये भी कांस्टेंट है, और बीच में क्या है प्लस, तो ये तो आपस में कट जाएंगे ना। अरे समझ में आया नहीं, ये तो कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड है ही नहीं, एक्स पे तो सिर्फ ये डिपेंड है ना। तो ये जाएगा माइनस टेन इनवर्स, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी, ये कट गई, माइनस बचा वो बाहर आ गया, प्लस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और ये इससे कट गया, ठीक है। अब टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस पाई बाई टू, माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस टेन इनवर्स इन्फिनिटी प्लस पाई बाई टू, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, और पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कितना हो गया पाई। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई पाई। अब ये इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये वो कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। और जो भी इंटीग्रल हो या सीक्वेंस और सीरीज में मैंने पढ़ा था कि सीरीज का सम अगर फाइनाइट आ जाए तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती थी, है ना। ऐसे ही इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट, ठीक है ना। और अगर इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आए, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, तो कैसा हो जाता है वो डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि फर्स्ट काइंड में आता है। इसी प्रकार मैं देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, कोई सा भी कर लो इसमें से, ये दोनों सेकंड काइंड के हैं। मैं 5 को बता देता हूँ किस तरह से होगा, ठीक है। 0 to 1 dx ओवर रूट एक्स, ये सेकंड काइंड का, ये फर्स्ट काइंड का कर दिया मैंने। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, 0 to 1 dx ओवर रूट एक्स। सबसे पहले है इंटीग्रल को पहचानना कि ये कौन से काइंड का है ना। और काइंड भी बाद में क्या पता प्रॉपर ही हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि इम्प्रॉपर ना हो। तो देखो रेंज कैसी है इसकी, रेंज 0 to 1 है यानी बाउंडेड, और फंक्शन जो कि कितनी है 1/√x। ये अनबाउंडेड कहाँ है, जब तुम 0 रखोगे तो 1/0 हो जाएगा ना नीचे, तो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, तो यानी अनबाउंडेड। कहाँ पे, एट x = 0। अब मुझे पता चल गया कि ये इंटीग्रल किस कौन से काइंड का है, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब मुझे किस तरह से इवेल्युएट करना है, अभी बिल्कुल इससे पहले जो अभी मिटाया है ना, वही लिखा था कि अगर फंक्शन x बराबर a पे अनबाउंडेड है तो लिमिट किस तरह से निकाल लेती। तो ऐसे ही ये 0 पे अनबाउंडेड है, तो ये हो जाएगा dx ओवर रूट एक्स, यानी तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और 0 प्लस एप्सिलॉन, वहाँ a था, है ना, a प्लस एप्सिलॉन टू b वो मतलब 1, और 1/√x। अरे हमें 1/√x का क्या पता है, इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n वाले फॉर्मूले से, है ना। तो ये जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, x की पावर ये ऊपर जाके -1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 + 1, -1/2 + 1 ये नीचे, और लिमिट आ जाएगी कितनी, एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन होगा 1,
यानी इसको इवेल्युएट कर लो, तो ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर, ये कितना बचा 1/2, अरे 1 बचा ना, माइनस कितना एप्सिलॉन की पावर 1/2, ये 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, और नीचे 1 माइनस 1/2 ये 1/2 बचेगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1 माइनस एप्सिलॉन की पावर 1/2, एप्सिलॉन की जगह 0 रख दो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0, आंसर कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो यानी आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई है ना। अब फाइनाइट वैल्यू आ गई इसका मतलब इस इंटीग्रल का नेचर कैसा होगा कन्वर्जेंट। जब भी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है इंटीग्रल की नेचर कैसा होगा कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड काइंड और फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कब, जब हमें पता होगा कि फंक्शन एफ एक्स कैसी होगी, उसका इंटीग्रेशन हमें पता होगा कि हाँ वो इंटीग्रेट हो सकती है, हो भी सकती है, और उसका इंटीग्रेशन ये भी है ना। तब तक अगर ऐसा नहीं पता होगा, बहुत सी ऐसी फंक्शन आएंगी जिनका इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं होगा कि उसको इवेल्युएट कैसे करें, तब वहाँ पर टेस्ट अप्लाई होंगे। वो टेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले टेस्ट होंगे फर्स्ट काइंड के और उसके बाद सेकंड काइंड के, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये देखो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। धन्यवाद।